आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जो एक बहुत ही संभ्रांत परिवार से थीं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने फिल्मों में उस समय काम करना शुरू कर दिया था जब फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद भी इस एक्ट्रेस ने लोगों के घरों में नौकरानी के तौर पर काम किया। बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने न सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी स्ट्रगल किया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि गुजरे जमाने की एक्ट्रेस शशिकला थी। शशिकला का नाम सामने आते ही एक ऐसा किरदार नजरों के सामने आ जाता है जो हमेशा लोगों का बुरा ही चाहता है। फिल्मों में भले ही वैम्प का किरदार निभाने वाली शशिकला असल जिंदगी में जिंदगी की परेशानियों की मारी थी। शशिकला, जिनका पूरा नाम शशिकला जावलकर था, एक अमीर और रसूखदार बिजनेसमैन की बेटी थी। उनके पिता एक अच्छा खासा बिजनेस रन करते थे। शशिकला को बचपन से ही डांस, म्यूजिक और एक्टिंग का शौक था, इसलिए सोलापुर जिले में उन्होंने कई शहरों में स्टेज शोज भी किए थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही शशिकला ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय तक वो शौकिया काम कर रही थी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जो काम वो शौकिया कर रही हैं, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उन्हें ये काम प्रोफेशनली करना होगा। बहुत जल्द वो समय भी आ गया जब शशिकला को प्रोफेशनली हिंदी सिनेमा में काम करना पड़ा, और ये समय तब आया जब उनके पिता कंगाल हो गए। बिजनेस में बैंकरप्ट होने के बाद स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनके लिए गुजारा करना तक मुश्किल हो गया। जब उनके पिता अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे थे तो उस समय वो अपनी कमाई का काफी मोटा हिस्सा अपने छोटे भाई को भेज देते थे, जो कि लंदन में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जब उनके परिवार पर विपत्ति आई तो छोटे भाई ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। शशिकला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम 6 भाई बहन थे। हमारे पिता अपने परिवार से ज्यादा अपने भाई की जरूरतें पूरी करते थे, और एक समय के बाद छोटे भाई यानी कि मेरे चाचा की बहुत अच्छी नौकरी लग भी गई, लेकिन तब वो हमारे परिवार को भूल गए। जब मेरे पिता दिवालिया हो गए वो दिन बहुत मुश्किलों भरे थे। 8-8, 9-9 दिनों तक हमें पेट भरने को खाना नहीं मिलता था। हम लोग इंतजार करते थे कि कोई हमें अपने घर पर लंच पर इनवाइट कर ले। तंगहाली को देखते हुए शशिकला के पिता ने उन्हें फिल्मों में जाने की सलाह दी, और इसके बाद शशिकला ने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए जी जान से मेहनत की। शशिकला के पिता पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए ताकि शशिकला को मुंबई में काम मिलने लगे। लेकिन काफी समय तक काम की तलाश में भटकने के बावजूद भी शशिकला को फिल्मों में काम नहीं मिला। लिहाजा उन्होंने परिवार को सपोर्ट करने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी मुलाकात कुछ इसी दौरान एक्टर और सिंगर नूरजहां से हुई, जिन्हें न सिर्फ नूरजहां का चेहरा पसंद आया बल्कि शशिकला की मजबूरियों ने भी नूरजहां के दिल को पानी कर दिया। नूरजहां ने अपने पति शौकत हुसैन रिजवी से कहकर शशिकला को उनकी एक फिल्म में काम दिलवा दिया, और इस तरह से शशिकला 1945 में आई फिल्म जीनत में पहली बार फिल्मों में नजर आई। जिस समय शशिकला ने इस फिल्म में काम किया था उस समय वो सिर्फ 11 साल की थी। नूरजहां की इस फिल्म में काम करने से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल नूरजहां इस फिल्म में शशिकला को अपनी बेटी के किरदार में लेना चाहती थी, और वो एक चाइल्ड एक्टर की तलाश कर रही थी। जब नूरजहां ने शशिकला को इस रोल के लिए चुना और अपने हस्बैंड शौकत अली से शशिकला को मिलवाया तो शौकत हुसैन ने शशिकला का इंटरव्यू लिया और उन्हें कुछ बोलने के लिए कहा। फिल्म जीनत में छोटी लड़की का यह किरदार एक उर्दू भाषी लड़की थी, लेकिन शशिकला पक्के तौर पर महाराष्ट्रियन थी। लिहाजा जब शौकत हुसैन ने शशिकला से डायलॉग बोलने को कहा तो शशिकला ने महाराष्ट्रियन अंदाज में इस डायलॉग को बोला, जिसके बाद शशिकला को नूरजहां की बेटी का किरदार तो नहीं मिला, लेकिन श्यामा और शालिनी जैसी नामी चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ उन्हें एक कव्वाली सीन करने का मौका मिला, जिसे जीतने वाले को 25 रुपए का इनाम मिलने वाला था। शशिकला ने इस इनाम को पाने के लिए अपने आप को पूरे तरीके से झोंक दिया और आखिरकार इनाम की इस राशि को कमा ही लिया। शशिकला नूरजहां और शौकत अली के काफी करीब थी, और उनकी वजह से शशिकला को धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने भी लगा था। लेकिन शशिकला की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक बार फिर से मुसीबत में तब आई जब इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद नूरजहां और शौकत हुसैन इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए, और शशिकला की जिंदगी में एक बार फिर से मुश्किलों का दौर आना शुरू हुआ। शशिकला ने 5 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था, और 19 साल की उम्र तक आते आते वो ये चाहती थी
कि अब वो शादी करके लाइफ में सेटल हो जाएं और फिल्मों में काम करना छोड़ के अपनी गृहस्थी संभालें। 19 साल की उम्र में उन्हें मोहब्बत भी हो गई थी। मशहूर सिंगर केएल सहगल के रिश्तेदार ओपी सहगल से शशिकला को मोहब्बत हो गई और सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन शादी के बाद ओपी सहगल का बिजनेस फेल होने लगा। यहाँ पर भी स्थिति खराब होती चली गई, जिसकी वजह से शशिकला फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ पाई और उन्हें फिल्मों में काम करते रहना पड़ा। लेकिन उस समय तक शशिकला बहुत ज्यादा डिप्रेशन और अपने करियर में काफी असफलताओं को देख रही थी। शशिकला को ये लगता था कि जिस कव्वाली परफॉर्मेंस की विनर बन के वो अपना करियर काफी ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी, जिंदगी के इस दौर में आने के बावजूद भी उनके साथ उस कव्वाली में परफॉर्म करने वाली दूसरी एक्ट्रेसेस को एज ए लीड एक्ट्रेस काम मिलना शुरू हो गया था। लेकिन वहीं शशिकला को सपोर्टिंग रोल्स ही मिल रहे थे। ये सब चीजें शशिकला को निराशाओं की तरफ धकेल रही थी। ओपी सहगल से शादी के बाद शशिकला की 2 बेटियां हुईं। शादी के बाद फिल्मों को छोड़कर गृहस्थी संभालने का सपना देखने वाली शशिकला को अब भी काम करना पड़ रहा था और धीरे धीरे परिवार में बढ़ते संघर्ष के कारण अक्सर शशिकला का अपने पति के साथ झगड़ा होने लगता था। इन झगड़ों से परेशान होकर शशिकला ने अपनी दोनों बेटियों रेखा और शालिनी को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं बदला और आखिरकार शशिकला अपने इस रिश्ते से इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गयी कि उन्होंने अपने पति को छोड़कर एक दूसरे आदमी के साथ विदेश जाने का फैसला ले लिया। लेकिन शायद यही शशिकला की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर उस आदमी के साथ विदेश भाग गई थी। शशिकला ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और इसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। शशिकला ने कहा कि विदेश में मुझे कई दिनों तक अपमानित और प्रताड़ित किया गया, जब तक कि मैं पागल और टूट नहीं गई। कई दिनों तक मैं पागल औरत की तरह सड़कों पर घूमती रही, फुटपाथ पर सोती रही, जो कुछ भी मैं खा सकती थी खा रही थी, शांति की तलाश में आश्रमों और मंदिरों का दौरा कर रही थी। जैसे तैसे करके शशिकला विदेश से वापस इंडिया लौट आई और वापस लौटकर उन्होंने एक बार फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी जिंदगी के इन उतार चढ़ावों ने उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। लेकिन अपनी मुश्किल हालातों की वजह से जब वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी तो एक दिन उनकी मुलाकात मदर टेरेसा से हुई। जब मदर टेरेसा ने उन्हें गले लगाया तो वो बच्चों की तरह मदर टेरेसा से लिपट कर रोने लगी और उनके आश्रम में लोगों की सेवा करने लगी। जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखने वाली शशिकला आखिरकार हिंदी सिनेमा को अच्छा खासा समय देने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में काफी अनसैटिस्फाइड रही। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बॉलीवुड एक्ट्रेस शशिकला की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला जिनके बारे में शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।